हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। चलो बसंत वाली बुक निकाल लो। निकालिए। हम लोग ने लोकगीत तक पढ़ा था ना? क्यों श्रेष्ठ? लोकगीत तक हम लोग का कंप्लीट हो गया था। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? नौकर। ठीक है, यस मैम। पेज नंबर 105 105 पर दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, मिल गया पेज? मैम मिल गया। मिल गया, पढ़ो। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते हैं जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टरी से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे दुख खुद पीस लेते थे। बारामती में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हो गए। गेहूं पीसने से पहले उसे मिलकर साफ करने पर वह जोर देते थे।
फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है वहां पर, जोड़ देते थे। फिर कौपनधारी इस महान कौपिन, कौपिनधारी लिखा हुआ है, कौपीनधारी इस पढ़ो महान बेटा। व्यक्ति को इस महान व्यक्ति को अनाज अनाज बीनते देखकर, देखकर अनाज बीनते देखकर फिर उसके बाद क्या लिखा है, उनसे मिलने वाले लोग, पढ़ो बेटा। प्रेस, अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग है- हैरत में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते थे। प्रेस, सही से पढ़ो बेटा, शारीरिक लिखा है, पढ़ो। शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। एक बार उनके उनके पास कॉलेज के कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी देखो बताया गया है, बस अभी रुको, अभी रुको, बताते हैं फिर क्या कहा जा रहा है इसमें। देखो जो ये चैप्टर है आपका नौकर वाला, उसमें क्या बताया जा रहा है कि आश्रम में क्या था कि गांधी जो थे वो कई काम ऐसे भी करते थे जिन्हें आम तौर पर नौकर चाकर करते थे। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे एक होता है हम लोग का काम, ठीक है, नॉर्मल काम, एक होता है जो हमसे थोड़ा सा कम है या हमसे ऊपर है, ठीक है। तो गांधी जी जब अपने आश्रम में काम करते थे तो वो ऐसा काम रहता था, ऐसा लगता था वो नौकर चाकर वाला। जिस जमाने में वो बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय वे क्या करते थे, प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। क्या करते थे, जो चक्की, आटा वाली चक्की होती है उस पे क्या करते, खुद अपने हाथ से क्या करते थे, आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। क्या बताया जा रहा है, जब चक्की गांधी जी चला रहे थे तो जो कस्तूरबा है और उनके लड़के थे वो दोनों क्या करते थे, हाथ बटाया करते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा भी खुद पीस लेते थे। अब उन्हें चाहे महीन आटा चाहिए था या फिर मोटा, वो क्या करते थे, ये लोग खुद पीस कर बना लेते थे रोटी। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का काम जारी रखा। जो साबरमती आश्रम था उसमें क्या किया उन्होंने, उन्होंने खुद पिसाई वाला काम, आटा पिसाई का काम जारी रखा। वहां चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। कभी कभी क्या होता था, जो आटा वाली चक्की थी वो बिगड़ जाती थी, तो उसे सही करने में क्या लगता था, घंटा भर, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाता था। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया। वो क्या कहते हैं, कह रहे थे कि आटा क्या होता है, कम पड़ जाता है आश्रम में। तो आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी जी क्या किए, फौरन उठकर खड़े। क्या था यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब एक बार कार्यकर्ता, मतलब वहां पे एक व्यक्ति था जो कार्य कर रहा था और आश्रम में आटा कम पड़ गया था, मतलब वही का व्यक्ति था, आश्रम का ही व्यक्ति था और उसके लिए क्या था, आटा कम पड़ गया था। तो आटा पिसवाने के लिए उसने क्या किया, हाथ बटाने के लिए गांधी जी फौरन उठकर खड़े हो गए। उन्होंने क्या किया, गेहूं पीसने से पहले उसे बीन कर साफ करने पर वहां जोर देते थे। वो आटा पीसने की उनकी एक विधि थी। क्या करते थे, पहले आटे को क्या करते थे, गेहूं को क्या करते थे, पीसने से पहले वो उसको साफ करते थे और क्या करते थे, एक बिनते थे, उसमें से जो कंकड़ होता है, गंदगी होती है, उसे निकाल के उसे साफ करते थे। कौपिनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज कीमते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ गए। मतलब क्या था कि वो देख रहे थे कि इन्होंने गेहूं केवल ऐसे ही नहीं पीसा, उन्होंने क्या किया, बीन कर उसको सही तरीके से पीसा। और जो लोग उनको देख रहे थे वो हैरान हो गए थे।
बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। मतलब जो बाहरी लोग थे, आश्रम से जो बाहर के भी लोग थे, जब गांधी जी काम करते थे तो उन्हें क्या था, उन्हें शर्म नहीं आती थी कि अरे ये हम काम कर रहे हैं तो हमें लज्जा आ रही। ठीक है। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्र मिलने आए। एक बार क्या था, वहां पर एक कॉलेज का जो आश्रम था वो साबरमती आश्रम था, तो वहां का एक व्यक्ति, कॉलेज का एक छात्र था, उनसे मिलने आया। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। किसे? उस कॉलेज के छात्र को क्या था, अंग्रेजी जो भाषा थी उसका बड़ा ही घमंड था। कहते नहीं कि जिसको बहुत ज्यादा अच्छी इंग्लिश आती बोलने, या फिर बहुत अच्छे ऐसा काम कर लेता उसमें, तो उसका भाषा की नॉलेज जिसको रहती है इंग्लिश लैंग्वेज की या इंग्लिश लिटरेचर की, तो उसमें क्या था, उसे उसके ऊपर बड़ा ज्ञान, भाई जाहिर सी बात है उसके पास ज्ञान था इंग्लिश का, तो क्या था, इंग्लिश भाषा का, तो उसे बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस होता था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, गांधी जी से जब बातचीत कर रहे थे तो अंत में वो बोलते हैं, बापू यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। वो गांधी जी से क्या कहता है कि अगर आपको मेरी कोई भी आवश्यकता पड़े या कोई भी सेवा कर सकूं मैं आपकी, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का ही काम देंगे। उसने क्या किया, उसे क्या लगा कि जो छात्र था उसे क्या लगा कि गांधी जी मुझे क्या देंगे, पढ़ने, भाई मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, मुझे गर्व है, ज्ञान का भंडार है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है गांधी जी भी मुझे ऐसा ही कुछ काम देंगे पढ़ने लिखने का। गांधी ने उनके मन की बात टाल ली। गांधी जी क्या किए, उनके मन की बात को जान लिया और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। उस छात्र से क्या कहे गांधी जी कि अगर आपके पास समय हो तो इस थाली का जो गेहूं है वो उसे बीन डालिए। अंग अंगतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। लेकिन उन्होंने अब बोल भी दिया था उस छात्र ने कि अगर कोई सेवा हो सके तो बताइएगा। अब जब उन्होंने मदद मांगी, मतलब सेवा करने के लिए तत्पर हुआ, तब वो पीछे भी नहीं हट सकता था। तो उसने कहा कि अब तो कोई चारा भी नहीं है। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वह थक गया। क्या हुआ, उसने बिना गेहूं, ऐसा नहीं बिना नहीं, गेहूं बिना, लेकिन 1 घंटे के बाद वह थक गया और गांधी जी से विदा मांगकर चल दिया। वो क्या किया, गांधी जी से कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, मुझे अब विदा दीजिए। उसके बाद पढ़ो हर्ष। यस मैम। कुछ वर्ष तक गांधी ने आश्रम में ठहरने का काम करने में मदद दी। सवेरे की सुबह के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई में भरते में अगर वे कहीं गंदगी या मक्खी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को खाने हाथ लेते लेते। वहीं सब्जी फल और अनाज के बदले गुड़ का ज्ञान था। एक बार वह आश्रमवासियों ने कहीं दूर आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार वह आश्रमवासी को कुछ ऐसा केले दिया गया जिससे सिक्कों पर काले सिक्के पड़े गए थे, जिसके बहुत बुरा माना। तब बापू गांधी ने उसे समझाया कि जल्दी पट जाने है और उसे खरतोड़ पर लिया लिए इसलिए लिए गए हैं कि तुम्हारे तुम्हारा आजमा मजबूर है, कमजोर गां- कमजोर है। गांधी जी आश्रमवासियों को अक्सर अक्सर स्वयं स्वयं ही ही स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचते चारे बेगम बेस्वाद लिए उसे चीजों के ऊपर कुछ कहा भी जाता पानी थे। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे
सड़कों कृषकों को दिन में 2 बार भोजन परोस का परोसने का कार्य भी कार्य ही करते चुके थे। क्या आश्रम बताया? का एक कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। अब क्या था, जो साबरमती आश्रम था, उनका जो भंडार था वहां पे, उसका काम संभालने का उन्हें क्या की मदद भी किया। किसने? गांधी जी ने। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर में जाकर सब्जियां छिलते थे। क्या करते थे गांधी जी? जब वो सुबह की, आप लोग भी प्रेयर करते हो कि नहीं यहाँ पर असेंबली में? बताइए। यस मैम। और फिर यस उसके बाद मैम। क्या करते? अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते थे। इसी तरह ये क्या करते थे, सवेरे की प्रार्थना के बाद वे क्या करते थे, रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल, अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। किन्हें? गांधी जी को सब्जी का भी ज्ञान था, फल का भी था और अनाज के पौष्टिक गुणों का भी। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिया। उसने क्या किया? आलू को बिना धोए काट दिया। गांधी जी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो आलू है, नींबू है, सब्जी वाले लगाते हैं, कहीं गिरता होगा, गंदगी है, उसको हम काट रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो ये गंदगी होती है। तो कुछ ऐसे केले दिए जिनके छिलकों पर काले क्या थे, धब्बे पड़े हुए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए हैं कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी जी आश्रम वासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। जो उस आश्रम में जो आश्रमवासी थे, जो मतलब आश्रमवासी उसे कहा जाता है जो आश्रम में निवास करते हैं, तो उन्हें क्या करते थे, ये खुद भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे। इस कारण क्या था, जो आश्रमवासी लोग थे वो क्या करते थे, उबली हुई चीज ज्यादा ही बनाते थे। तो इससे क्या रहता था, जो तेल वेल भुना खाना है वो क्या है, जो हम लोग तेल में खाना खाते हैं और जो भुना खाना, दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, उबला हुआ। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। तो क्या था, यहाँ कहाँ तक पढ़े थे बताओ? मैम इधर बता। तक भोजन हाँ, परोसते थे। भोजन परोसते थे और क्या करते थे? इस भोजन परोसते थे, ये भी तो पढ़ चुके हैं ना यस मैम, फिर बेटा? आवाज नहीं आ किस रही थी। फिर आवाज नहीं आ रही थी। कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीजों। दक्षिण अफ्रीका आश्रम का एक नियम था। अब आ रही है? अब यस आ, मैम। तो आश्रम का एक क्या नियम था? इस आश्रम में एक नियम था कि जो निकाला था क्या, कि जो भी भोजन करेगा वो अपने बर्तन खुद, ठीक है। तो रसोई के बर्तन क्या करते थे, कुछ नीतलों को
मैम वॉइस पीतल नहीं का आ रही। यस मैम। बर्तन होता है, एक मिनट रुको। मैम वॉइस नहीं आ रही। हर्ष, यस मैम। मैम नहीं आ रही वॉइस। मैम तो कहाँ तक पहुंचे थे हम, बताओ। मैम प्रेम आश्रम क्या था, रुक जाइए एक मिनट, बताइए। मैम आश्रम का ये खुद नियम था कि जब खाते थे बर्तन में खुद मांजते थे। हाँ, खुद साफ करने का एक नियम था कि जो भी यस भोजन मैम। करेगा वो अपने खुद से साफ करेगा, ठीक है। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पीतलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर, उसे क्या करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया, ठीक है। सही है ना वॉइस? तो मैम नो मैम। वॉइस नहीं आ रही अभी भी? आ तो रही पर खरखरा के आ रही है मैम थोड़ी। यस, ठीक है। अब क्लियर है ना, सही से आ रही है ना बच्चों? प्रेस, हर्ष, मैम अब सुमित, आ रही है। अब आ रही है ना, चलो। यस तो इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े पीतलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पीतलों की पेंदी में खूब कालिख लगी। पीतल का बर्तन देखे हो आप लोग, यस मैम। देखे हो ना, जब उससे भट्टी पर या फिर अंगीठी पर खाना बनाया जाता है तो जो पीतल का बर्तन होता है नीचे से बहुत ही ब्लैकिश हो जाता है और क्या होता है उसके ऊपर काली जम जाती है, ठीक है। तो इन पीतलों की जो पेंदी पेंदी मतलब होता है जो नीचे का होता है तल, उसमें खूब काली थी। हाथों से वहां एक पीतले को खूब जोर जोर से लगड़ने में लगे हुए थे। क्या था, राख लिए, राख जानते हो ना आप लोग, कभी देखो यस अंगीठी मैम। में जो कोयला या फिर लकड़ी जलाई जाती है तो उसका जो राख बचता है, ठीक है, उसी को कहा जाता है, ठीक है। जब जल जाता है तो राख के रूप में रहता है वो। तो उसे राख लिए हाथ में, क्या किया, वह पीतलों के बर्तन को खूब जोर जोर से साफ करने लगे। तभी कस्तूरबा वहां आ गई। कस्तूरबा कौन थी, बताइए? मैम गांधी की पत्नी। गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जो थी वो क्या थी, वहां पर आती हैं और क्या करती हैं, उन्होंने पीतल को पकड़ लिया, बोली यह काम आपका नहीं है। उन्होंने क्या किया, जो पीतल का बर्तन साफ कर रहे थे गांधी जी, वो क्या किए, उन्होंने कहा कि उसको पीतल के बर्तन को पकड़ लिया और कहा कि ये आपका काम नहीं है साफ करने का। इसे इसे करने को और बहुत से लोग हैं, वो क्या कहती हैं, इसे साफ करने के लिए और बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। गांधी जी को क्या लगता है कि कस्तूरबा की बात मान लो, यही में बुद्धिमानी है। और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंप कर चले आए। और उन्होंने क्या किया, जो पीतल का बर्तन साफ करने का काम था वो कस्तूरबा जी को उनके ऊपर छोड़कर चले आते हैं। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। अब जब तक बर्तन एकदम साफ नहीं हो जाते थे, चमकदार नहीं हो जाते थे, गांधी जी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया था कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी
मांझ कर चांदी सा चमका सकते थे। क्या था कि उनको एक बार एक मददगार मांगा मतलब दिया गया था काम करने में, लेकिन उसके काम से जो गांधी जी थे वो संतुष्ट नहीं हुए थे, असंतुष्ट थे। क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि उनको साफ बर्तन नहीं मिला था। और उन्होंने क्या किया, लोहे के बर्तन को उन्होंने इस तरह से साफ किया, मांजा, कि चांदी सा ऐसा लग रहा था चमक रहा है। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। जब आश्रम मतलब जो साबरमती आश्रम है, अब वो जब बन रहा था तो क्या था, वहां के कुछ लोगों को, वहां के जो लोग थे, कुछ मेहमान थे, उन तंबुओं में क्या करते थे, सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए। अब जो एक मेहमान था, मेहमान में जो निर्माण में शामिल थे, जो लोग जिस साबरमती आश्रम का निर्माण करने वाले थे लोग, उनको नहीं पता था कि सोने का जो बिस्तर है, मतलब जिसपे हम लोग को सोना है, वो कहाँ रखना चाहिए। इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और यहाँ पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। उसे नहीं पता, जैसे आप लोग भी सोते हो ना बिस्तर पर, क्या करते हो, फिर लपेट कर फोल्ड करके रख देते होगे, ठीक यही करते यस हो मैम। ना। लेकिन अब बाय चांस ये सोच लो, आप किसी फैमिली मेंबर में गए हो, ठीक है, और आपको सोने के लिए बिस्तर दिया गया, तो एक हॉल है बड़ा सा, उसमें बिस्तर दिया गया सोने के लिए, तो आप ऐसे बिस्तर तो छोड़कर जाओगे नहीं, सोचोगे ना कि बिस्तर को हम कहाँ रखे उठाकर, एक जगह होगी ना उसकी। तो ऐसे ही ये था, सोच रहा था कि कहाँ रखे, तो इससे पता लगाने के लिए वहां निकल गया। लौटते समय उसने देखा कि गांधी जी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। जब वो वापस आता है तो क्या देखता है कि गांधी जी ने क्या किया है, उसका बिस्तर खुद कंधे पर उठाकर चले जा रहे हैं। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी कितना काम करते थे। वो खाना भी बनाते थे, बर्तन भी साफ करते थे, लोगों का बिस्तर भी हटाते थे, और अब लास्ट अब क्या बताया जाए, अभी और भी काम है। और क्या है, आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वहां रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ, गांधी जी क्या थे, अस्वस्थ का क्या मतलब होता है बताइए? मैम बीमार। बीमार, ठीक है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। उन्होंने क्या किया कि जब बर्तन में, जैसे आप लोग में ये घरेलू काम होता है कि बर्तन क्या होता है, जिसमें जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो जल्दी पानी अगर नहीं डालते तो वो खाना क्या होता है, बर्तन में चिपक जाता है। तो जो व्यक्ति उसे साफ करता है तो उसे मेहनत पड़ती है। तो ये जो आश्रम वासी है उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम इस बर्तन में पानी डाल देंगे तो साफ करते वक्त गांधी जी को ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गांधी जी का स्वास्थ्य अभी सही नहीं है और थकावट भी ज्यादा नहीं लगेगी। तो इन्होंने क्या किया, सभी आश्रम वासियों ने मिलकर क्या किया, सभी छोटे बड़े बर्तनों में पानी भर डाला। गांधी को यह बात पसंद नहीं आई, गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मन में कुछ ठेस भी लगी, मन को उन्हें कुछ बुरा भी लगा, धक्का भी लगा। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले गए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत पछतावा होगा। अब क्या था, उन्होंने जो बर्तन के लिए पानी निकाला था, बर्तन धोने के लिए, उसी क्या किया उन्होंने, जो मतलब एक डब्बा में पानी निकाला था गांधी जी ने खींचकर, किससे हम काम कर लेंगे, तो आश्रम वासियों ने उसी पानी से क्या किया था, पूरे बर्तन में पानी भर डाला था। तो ये चीज गांधी जी को बड़ा बुरा लगा था, ठीक है। और लेकिन फिर कार्यकर्ता जो थे उनको बहुत पछतावा हो गया, हमने बहुत ही गलत काम किया, ठीक। शरीर से जब तक बिल्कुल लाचारी ना हो तब तक गांधी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। गांधी जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब हमारा शरीर बिल्कुल लाचार ना हो जाए, मतलब किसी
की मदद के लिए बिल्कुल लाचार ना हो जाए कि नहीं अब इसकी मदद हमको लेनी है, तब तक गांधी जी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उनकी कोई मदद करें। महात्मा जी या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक शारीरिक श्रम ना करना पड़े। वो क्या सोच रहे थे कि महात्मा जी या बूढ़े होने के कारण उनको अपने हिस्से का दैनिक जो शारीरिक कार्य था ना करना पड़े। उनमें हर प्रकार का काम करने की अद्भुत क्षमता और शक्ति भी थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। गांधी जी के अंदर क्या था, वो थकान का नाम भी नहीं जानते थे कि मैं ऐसा कार्य करूं जिससे क्या हो, थकान ना हो। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्टेशन पर लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। मतलब ये गांधी जी इतना वर्क करते थे हर चीजों में। इन्होंने क्या किया था, कहाँ पर बताओ, किसको लाद कर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था, किसे बताओ, हर्ष, सुमित, प्रेस, हर्ष, राज, बताओ बेटा, किसको ढोया था उन्होंने? मैम आर्मी को। तो क्या था, दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध जो हुआ था उसके यस दौरान मैम। जो घायल थे स्ट्रेचर पर लाद कर एक एक दिन में से 25 से 25 मील तक ढोया करते थे। वहां मीलों पैदल चल सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉल स्टाई बाड़ी में रहते थे, तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में अक्सर 42 मील तक पैदल चलते थे। समझ रहे हो ये कितना काम कर सकते थे, 42 मील तक भी पैदल जाते थे। इसके लिए वे घर में बना कुछ नाश्ता साथ लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। शहर में खरीदारी करते और शाम होते होते वापस फार्म पर लौट आते थे। उनके अन्य साथी भी उनके इस उदाहरण को खुशी खुशी अनुकरण करते थे। यहाँ तक टिक कर लो बेटा, ठीक है, यहीं यस तक पढ़े हैं, मैम। यहाँ तक कर लो। यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है, अभी तो गांधी जी ने क्या क्या काम किया था। पहला काम, वो क्या करते थे, आटा पीसते थे खुद यस और मैम। अपने से ही बनाते थे। प्लस क्या काम किया उन्होंने, खाना बनाने का काम किया। यस और मैम। क्या करते थे, सब्जी फल धुलते यस थे, मैम। ठीक। कभी कभी वो क्या करते थे, आश्रम में खाना परोसने का भी कार्य करते थे। और यस क्या कार्य मैम। किया, जेल था, ठीक है, उनकी वो ले जाकर भोजन उन जेल वासियों को देते थे, ठीक है। और प्लस और क्या काम किया उन्होंने, बताइए। मैम मैम कुआं से पानी डेली पीसते थे। वेरी गुड, कुएं से पानी भी खींचते थे। और क्या किया उन्होंने, मैम और जेल जेल में जो कैदी लोग को खाना परोसने जाते थे डेली 2 बार। हाँ, और उन्होंने क्या किया, एक युद्ध के दौरान उन्होंने क्या किया था, स्ट्रेचर पे लाद कर हाँ मीलों जी। तक दूर थे, 42 मील तक वो पैदल चलते थे, ठीक है। यस ये मैम। सब क्या था, ये सब और क्या इनको गुस्सा किस बात पे आती थी कि इनका कहना था कि जब तक व्यक्ति बूढ़ा और लाचार ना हो जाए तब तक उसे क्या करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। और इनकी जो जिंदगी थी इसमें थकान का कोई भी जगह नहीं था, ठीक है। वो सोचते थे ये थकान है क्या? क्लियर है इतनी चीज आपको? यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। यहाँ टिक कर लो बेटा क्योंकि टाइम हो यस गया है। मैम। यस तो मैम। चैप्टर है वो हम नेक्स्ट डे पर पढ़ेंगे, ठीक है, कल भी हमारी क्लास यस होती मैम। है तो एक यस चीज, मैम। आप लोगों ने कॉपी अभी तक सबमिट नहीं किया, किसी ने भी, हर्ष ने भी नहीं, सुमित, प्रेस, बताओ बेटा नोटबुक का नंबर हम कैसे देंगे आपको? मैम आज दे देंगे। बेटा आपको 2 दिन का टाइम दिया गया था ना, यस आप मैम लोगों ने आज दे टाइम देंगे। मैम आज। आज दिया, ठीक है। यस और यस मैम। ये जो लोकगीत वाला चैप्टर था उसका क्वेश्चन से पूरा हो गया है। यस मैम में हो गया है तब। लोकगीत मैम कंप्लीट सारा क्वेश्चन बता मैम दिए, हो गया। टिक भी करवाए थे ना कि कौन कौन सा क्वेश्चन होगा आपका। यस मैम। चलिए ठीक है, तो फिर यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट यस क्लास मैम। हमारी, ठीक है। यस मैम। टिक करिएगा यहाँ पे क्योंकि हम नेक्स्ट डे पे यस पूछेंगे मैम। आपसे कि हम पढ़ते थे। यस मैम। यस मैम। चलिए, अभी थैंक यू आज मैम।
चलिए वाला समझ में आ गया ना बच्चों आपको? यस मैम। चलिए थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।